त्वं तन्वो मनाति जानता जानता जानता। भारत माता की। गुरु प्रणाम 1, 2, 3। Prayer is when you talk to God. Meditation is when you listen to God. A very fine and cheerful morning to one and all presented here. I welcome Honorable Director Sir, respected Principal Sir, Academic Counselor Sir, worthy teachers and my dear friends in this morning assembly. As birthday celebration is a unique tradition of Alok, so for birthday wishes I request Ashish ji sir. Good morning to all. As per the tradition of Alok, for birthday wishes, we are celebrating the birthday of Sayyadi Ikra, 3rd B, very good in studies and sincere girl and very intelligent girl. On behalf of Alok family, I wish her many happy returns of the day and pray for his happy and prosperous life ahead. दीर्घायु आरोग्यमस्तु सुयश भवतु विजय भवतु जीवेन शरदः शतम् शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिने तव है सकलं सफलं भूयात् सकलं च शुभं भूयात्। Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Mostly on every Wednesday, we have meditation, which is a great innovative idea of Honorable Director Sir in the field of education. Through meditation, our soul and mind get power and energy, and we feel regenerate after every meditation done by Honorable Director Sir. Now, I request Honorable Director Sir to take us for the pious journey of meditation. मेडल देना है पहले क्या मेडल बाद में देना पीछे सब आगे आ जाए पीछे जो भी है। सुप्रभातम। प्रकृति के इस विराट और अद्भुत अनुपम और अति आवश्यक जिसके बिना जीवन संभव नहीं, ऐसे सूर्य नारायण के दिवस के अवसर पर, जिसे हम मित्र सप्तमी कहते हैं, मित्र सप्तमी का दूसरा नाम सूर्य सप्तमी है। तो आज मित्र
और उसके साथ आपका व्यवहार और मित्र है कौन? क्योंकि संसार में मित्रता का प्रतीक हम कृष्ण सुदामा में देख लेते हैं, कृष्ण अर्जुन में देख लेते हैं, राम और सुग्रीव में देख लेते हैं। लेकिन मित्रता का सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो प्रकृति और सूर्य के बीच है। सूर्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, गरीब की छत पर जाऊंगा या अमीर की छत पर ही जाऊंगा, या जंगल में ही रहूंगा या मैदान में नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करता। वो सभी जगह सर्वत्र व्याप्त है, उसकी सबसे मित्रता है। प्रकृति का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां सूर्य का अपना संबंध नहीं है। वो सबको बराबर प्रकाश की किरण पहुंचाता है। इसलिए आज के दिन इस मित्र सप्तमी के अवसर पर आपको कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा, जो पिछले कुछ समय से हमारे व्यवहार में, हमारी मानसिकता में, हमारी दृष्टि में। पहले तो इस धूप में बैठने का क्या उपयोग है? कभी कभी लगता है कि आयुर्वेद तो कहता है कि 2 घंटे सप्ताह में कम से कम 2 से 3 घंटे सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए, और प्रतिदिन आधा से 1 घंटा जो अगर सूर्य की रोशनी में बैठ जाता है तो उसको ऑस्ट्रोकैल्सिस करके एक जो हमारा एंजाइम है बॉडी का, वो हमारी सारी बॉडी के कैल्शियम को स्ट्रेंथन करता है, हमारे जॉइंट्स को पावर देता है। और इसका सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन के और विटामिन डी। विटामिन डी तो आप सुना होगा, विटामिन के आप पहली बार सुन रहे होंगे, या जो थोड़े बहुत बायो पढ़ते हैं उनको ध्यान होगा। विटामिन के, अब साइंस अब कह रही है, हमारी मां, हमारी दादी, हमारे परदादा इसको सदियों से कहते आ रहे हैं कि जो ही सर्दी आनी शुरू होती है और हम गुड़ और तिल खाना शुरू करते हैं, और विटामिन के साइंस कहती है कि सबसे ज्यादा तिल में मिलता है। अगर आप तिल खाते हैं और धूप में बैठते हैं तो आपकी हड्डियां स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती हैं। ये हमारे पाक शास्त्र को भी देखिए, अब खाना बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, यानी जैसा हम भोजन लेते हैं, जो हम खाते हैं, वही हमारे शरीर को पुष्ट करता है। आप गंदा खाएंगे तो गंदे विचार ही पैदा होंगे। आप अडरगल खाएंगे, बातें बहुत जरूरी है बेटा। चश्मे वाले, हाँ तुम सीधे बैठो बिल्कुल और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। तो ये विटामिन डी आपको यहां पर इस आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट से ज्यादा होता नहीं तो 40 मिनट कम से कम यहां बैठकर रोज अगर आप प्रेयर करते हैं तो निश्चित रूप से आपके विटामिन डी की कमी पूरी होती है। अभी जो नई रिसर्च है वो ये कहती है कि बिल्कुल पॉजिटिव, अब तो पहले एलोपैथी नहीं बोलती थी, लेकिन अब एलोपैथी भी इस बात को पुष्टि करती है कि जो लोग गाय का घी खाते हैं, गाय का घी, उसका पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, न कि नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल। धमनियों में जमने वाला वसा वो गाय के शुद्ध घी से जो खाते हैं उसका हृदय पर असर नहीं होता, वो और हृदय को पुष्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो इसलिए जो खाने की चीजें हैं उन पर भी विचार करना चाहिए कि आप खाते क्या है। आपके घर में यदि मूंगफली का तेल खाया जाता है तो उसको बंद कर दीजिए। आपके घर में मम्मी से कहिए कि हमारे किचन से, अब मैं किसी मूंगफली के तेल के निर्माता का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है तो सरसों का तेल और तिल्ली का तेल, ये 2 ही तेल खाना शुरू करिए। योग से
आयुर्वेद से और ध्यान से इन सब बातों का संबंध है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप क्या बैठ के ध्यान करोगे और क्या सुनोगे। आइए हम दूसरे विषय पर आते हैं। ये तो मैंने आपको इसकी उपयोगिता बताई कि धूप में बैठने के क्या फायदे हैं और धूप में बैठने से आपको कितना लाभ मिलता है। एक विषय जो हम लोगों को और चर्चा करनी चाहिए वो विषय है कि हमारी मित्रता हमारे किन किन से है। बहुत पहले शायद आप में से किसी ने, मुझे नहीं पता यहाँ बैठे कि नहीं बच्चों ने तो देखी हो सकता है 50% टीचर्स ने भी नहीं देखी हो वो फिल्म। एक फिल्म आई थी सारांश। इन दिनों द कश्मीर फाइल को लेकर कोई मिस्टर लिपिड हैं जो जूरी है, उन्होंने बड़ा वल्गर कमेंट किया, बकवास घटिया मानसिकता अपने नैरेटिव सेट करने के लिए। उसने कहा कि कश्मीर फाइल एक वल्गर फिल्म है। उस पर हमारे देश के एक अच्छे सिने कलाकार अनुपम खेर ने उसको दो टूक जवाब भी दिया। हमारे देश के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र होते रहते हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य से एक गंदी फिल्म बनी स्लम डॉग मिलीनियर, जिसमें एक बच्चा जाकर गटर में क्या बिल्कुल सेफ्टी टैंक में जाकर गिरता है और जय हो पीछे से गाना चलता है और हम लोग स्लम डॉग मिलीनियर को उसको नॉमिनेशन मिल जाता है ऑस्कर में और फिर अवार्ड भी जीत जाती है। विदेशी फिल्म, भारतीयों को गंदा वाहियात गंदगी में कीड़े की तरह पलने वाले भारतीय उस फिल्म को ऑस्कर दिया जाता है। हमने विरोध किया था उस फिल्म का। एक ऐसा चित्र भारत का बनाया गया, अब वो चित्र बदल रहा है। बदल हम रहे हैं, हमारे अपने लोग बदल रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था से हम बदल रहे हैं, हमारी ताकत, हमारी जो जनता है, हम सब मिलकर इस बात का संकल्प धारण किए कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जैसा एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि 2020 के बाद का समय भारत का है और दिख रहा है, वो भारत का समय है। उदयपुर G20 के इस बहुत बड़े एक शेरपा की मीट यहां होने वाली है 2-4 दिन में। हमारा सौभाग्य, उदयपुर का नाम पूरे विश्व में जाएगा, इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। इन लोकल बातों को टीचर्स को बताना चाहिए कि कैसे इन सारी घटनाओं से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अनुपम खेर की वो फिल्म सारांश शायद कुछ लोगों ने देखी होगी, पुराने लोग जो मानी दीदी, तरुणा दीदी जैसे लोगों ने देखी हो, जयपाल जैसे लोगों ने, बाकी किसी ने देखी नहीं, उसको जरूर देखिएगा। उस समय 1984 के समय हमारे देश में कलर टेलीविजन आया था पहली बार। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन समाप्त हुआ नहीं था, लेकिन कलर टीवी आ चुका था। और कलर टीवी आने के बाद लोगों में एक क्रेज बढ़ा था कि उस समय जो भी विदेश यात्रा से आता था वो सोनी का 2062 नंबर का एक टीवी और पैनासोनिक का NV300 VCR लेकर आता था। जो भी विदेश से आता था उसके पास ये दो सामान जरूर होते थे। और उस समय इसका ब्लैक चलता था पूरी दुनिया में, NV300 VCR और सोनी 2062 टीवी। उस फिल्म में इस बात का जिक्र है कि वो उस एक कस्टम में जाता है और कस्टम में जाकर कहता है कि मैं 3 दिन से आपको चक्कर लगा रहा हूं, आपको मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। अनुपम खेर की उम्र 28 साल, उसने रोल किया बुढ़े का, 70 साल का बुढ़े का। वो फिल्म जरूर देखिए। वो जाकर वो कहता है कि जो वहां कलेक्टर बैठा हुआ था उसने कहा यहां सबको अपने VCR टीवी की पड़ी हुई है, मैं किस किस की बात सुनूं। उसने कहा वो वही जीवन का एक डायलॉग, वो एक शब्द 3-4 शब्दों को मिलाकर एक छोटा सा सेंटेंस उस पूरे जीवन, उस फिल्म को बदल देता और वो पूरी दुनिया में वो फिल्म, उसके बाद उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो डायलॉग था, मैं यहां पर टीवी VCR लेने नहीं आया हूं, मैं अपने बेटे की अस्थियां लेने आया हूं, अपने बेटे की अस्थियां लेने आया हूं।
विदेश में उसका बेटा मर जाता है और अनुपम खेर और उसकी बूढ़ी पत्नी दोनों अपने बेटे की अस्थियों को लेने के लिए 3 दिन तक चक्कर लगाते हैं। उस सिस्टम पर कटाक्ष था। समय बदल गया है, समय बदल गया। आज जितने बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं वो अपने मां बाप की अंतिम क्रिया करने भी नहीं आ पा रहे हैं। मैं अभी एक मैसेज पढ़ नहीं रहा था, वो सत्य है, मैं देख रहा था, उसकी फोटोग्राफ देखे। उस दुकान का नाम है अंतिम संस्कार शॉप, मुंबई में। उसका पैकेज है 35,000 रुपए से स्टार्ट होकर 1,35,000 तक है, जिसमें रोने वाले भी किराए पे मिलेंगे, कंधा देने वाले भी किराए पे मिलेंगे और सब संस्कार करने वाले पंडित वंडित सब किराए पे मिलेंगे। यह हंसने की बात नहीं है, इसी देश का चित्र है। एक वो चित्र है जो बाप अपने बेटे की अस्थियां लेने के लिए वहां जाता है, और एक ये चित्र है कि आज आपको वो लाइव टेलीकास्ट करके दिखा देंगे कि आपके पिताजी का अंतिम संस्कार हमने व्यवस्थित कर दिया है, वो वहीं दूर से ही नमन कर लेंगे। ऐसे अनेक किस्से आते हैं कि हम आकर क्या करेंगे, हमको वहीं से दिखा दो और ऐसा करो, आप ही अंतिम संस्कार करने के बाद वो अस्थियां आप ही प्रवाहित कर देना, हम यहीं से बैठकर श्रद्धांजलि दे देंगे। वाह, क्या समय बदला है। मां बाप को सबसे पहला मित्र मानना चाहिए, लेकिन मां बाप सबसे बड़े शत्रु समझे जाते हैं आज की युवा पीढ़ी को कि ये हमारी इच्छाओं में बाधा है, हमारे मोबाइल में बाधा है, हमारे रिश्तों में बाधा है, हमारी दोस्ती में बाधा है। मां बाप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमको नजर आते हैं। ये तो समाज का डर है कि हम अपने मां बाप को बुरा कहने की स्थिति में नहीं होते, वरना मन ही मन हम कोसते रहते हैं, हमारी मम्मी कितनी वैसी है, मेरे पिताजी कैसे हैं। ये बच्चे नहीं करते। ये ज्यों ही 8th 9th और 10th के बाद जब लिमिटेशन शुरू होती है, उनके कहने पर उनके रुकावटें शुरू होती है, उनकी इच्छाओं पर पाबंदियां लगनी शुरू होती है, उनके बोलने, उनके व्यवहार, उनके आने जाने पर टोक लगनी शुरू होती है, उनके मोबाइल को चेक करना शुरू करते हैं, उनके दोस्तों के बारे में वो जब ट्रेस करना शुरू करते हैं माँ बाप, तो उन बच्चों को बहुत बुरा लगने लगता है। और वो माँ बाप जो कल तक बड़े प्यारे थे, जिनके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते थे, जब छोटे थे मम्मी इधर हो जाए तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता कि मम्मी जब तक सामने नहीं आए, आज उस मम्मी को देखने की भी इच्छा नहीं होती कि ये मम्मी मेरी दुश्मन है। ये सत्य आज के युवाओं का, मुंह से कोई नहीं कहता, लेकिन ये अंदर के उस भाव को पढ़ने की मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आज के जमाने में यदि सबसे सच्चा कोई मित्र आपका बन सकता है तो सबसे पहले आपको मां बाप को मित्र बनाना चाहिए। वास्तविकता यही है कि वो सच्चे साथी, क्योंकि वो आपको कभी जीवन में गलत राह ना देंगे। मित्र तो आपको गलत राह पर ले जाएंगे। दुनिया में जितने सिगरेट पीने वाले हैं उनमें से किसी एक भी व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि मेरे बाप ने मुझे सिगरेट पीना सिखाया, भले उसका पिताजी सिगरेट पीता होगा, लेकिन उस पिता ने कभी अपने पुत्र को नहीं कहा होगा बेटा जा तू सिगरेट पी। उसके देख के उसने सीख लिया होगा, वो अलग बात है, लेकिन उसको सिगरेट पिलाने वाला जरूर कोई ना कोई पहला दोस्त रहा होगा। उसको शराब पिलाने वाला सबसे पहला कोई ना कोई दोस्त रहा होगा। उसको गलत राह पर ले जाने वाले कोई ना कोई दोस्त रहे होंगे। और वो शुरुआत जो मस्ती से होती है वो अंतोदगत्वा पतन में बदल जाती है, क्योंकि खुद का विवेक काम नहीं करता, वह ग्रुप वर्क करता है। क्या बात है, बहुत हंसने की क्या बात तुम्हें, और तुम लगातार बोल रही हो लड़की। इसलिए पहला मित्र आप उनको बनाइए। भगवान कृष्ण और सुदामा, हमारे आश्रम की क्या पद्धति थी, मित्र कैसे बनते थे, कैसे जाते थे। एक आश्रम में सब रहते थे, राजा का बेटा भी और रंक का बेटा भी, गरीब का बेटा भी, जो भी होता था वो सबको एक जैसे वस्त्र पहनाए जाते थे। वलकल वस्त्र धोती पहनकर, ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं करता था। जनेऊ धारण करने के बाद उसका सिर मुंडवा लिया जाता था, ताकि आपस में एक दूसरे के सौंदर्य का बोध भी समाप्त हो जाए। सबके सब गंजे एक साथ बैठेंगे और सब पढ़ेंगे।
श्रुति परंपरा। बैठकर पढ़ते थे। इसलिए ये यूनिफॉर्म का कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे भाव यह कि जो रईस गरीब दोनों के बीच की जो एक खाई है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आएगा, तो जो गरीब बच्चा है उसको ये मन में लगेगा कि मेरे पास तो पहनने के कपड़े नहीं है, ये रोज नए नए कपड़े पहन कर आता है, तो वो पढ़ाई पर कम और इसी बात के कंपटीशन में ज्यादा रहेगा कि मैं कैसे, फिर वो जिद करेगा अपने माँ बाप से, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे फ्रेंड के बीच मेरी इंसल्ट होती है, मैं ये टूटी स्कूटी लेकर नहीं जाऊंगा, बच्चे मेरी क्लास के बहुत सारे मोटरसाइकिल बाइक्स लेकर आते हैं, मुझे मोटरसाइकिल दिलाई है। बाप अपने टूटी फूटी स्कूटी बेचकर वो लोन के जो ईएमआई है उसकी जो पैसे हैं वो उसमें से चुकाता है और आपके लिए मोटरसाइकिल खरीदता है, और वही बाप आपको एक दिन खपती नजर आने लगता है, बोझ नजर आने लगता है। एक मां के दो बेटे हैं और वो मां दो नए मकान बना लिए, सक्षम बना दिया, उनको नौकरी पेशे पे लगा दिया, उनको बहुत अच्छा बिजनेस पकड़ा दिया। उस मां जो बीमार है उसको रखने के लिए आपस में दोनों में झगड़ा होता है कि तू रख या तू रख। एक मां को दो बेटे मिलकर नहीं रख सकते। एक मां अपने परिवार में 5 बच्चों को अपना पेट काट कर पालती है। एक बाप जीवन भर जूते, एक कहानी पढ़ रहा था मैं सवेरे, मुझे पिताजी ने बहुत डांटा, मैं बार बार मोटरसाइकिल की जिद कर रहा था, मैं जल्दी से सोचा आज मैं घर छोड़कर निकल जाऊंगा। मैं जब जूते पहनकर निकल के बाहर निकल गया तो मुझे पता चला कि मैंने गलती से मेरे पिताजी के जूते पहन लिए। तो सबसे पहले तो मुझे नजर पड़ी नीचे, तो देखा कि पांव के अंगूठे, उस जूते में से अंगूठे बाहर निकले हुए हैं। थोड़ा सा आगे चला तो मुझे उसमें से एड़ियों में से वो कील चुभने लगी। मुझे लगा मेरे पिताजी ये जूते पहन कर जाते हैं, और जिद करके आया था मैं कि मैं मोटरसाइकिल लूंगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। अचानक उसे ध्यान आया, उन जूतों के बाद उसका मन परिवर्तन हुआ, दौड़ा, उसे ध्यान आया कि कल मेरे पिताजी की स्कूटी तो थी नहीं। दौड़ा दौड़ा घर गया तो देखा पिताजी बैंक वाले से बात कर रहे थे कि मैंने अपनी स्कूटी बेचकर मार्जिन मनी की व्यवस्था कर ली है, अब तुम मेरे बेटे के लिए लोन दे दीजिए। बाप वो होते हैं। और आप क्या करते हैं? उनको रुस्वा करते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनके सामने झूठ बोलते हैं, जाते कहीं हैं बताते कहीं और है। हम सोचते हैं कि एक झूठ बोलकर हम विजय की तरफ बढ़ गए, लेकिन वो दिन जरूर आता है जिस दिन आपको अपने पर पछतावा होता है। वो कहानी बड़ी पुरानी है लेकिन बड़ी सत्य। बार बार आचार्य जी सुनाया करते थे, मैं भी अक्सर सुनाता हूं कि एक बदमाश लड़का रोज अपने स्कूल से पेंसिल चुरा के लाता था। माँ उसको कुछ नहीं बोलती, वो पेंसिल इकट्ठी कर लेता था। माँ कहती कि ये किसकी लायक नहीं, मुझे किसी ने दी है। एक दिन माँ को पता चला कि इसने चोरी की, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़े दिनों बाद वो लड़का बड़ा हुआ, फिर वो बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, कभी किसी की गाड़ियां चुराने लगा, फिर उसके बाद बड़े बड़े घरों में डकैती करने लगा। एक दिन वो पकड़ा गया और पकड़ाते डकैती करते वक्त उसके हाथ से एक जन की हत्या हो गई, उसको फांसी की सजा हुई। उसने कहा तुम किससे मिलना चाहते हो? तुम्हारा आखिरी समय तुमको फांसी दी जा रही, तुम किससे मिलना चाहते हो? कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। मां आई और उससे बोला मिलो, तो उसने बोला मां और पास आओ। मां रो रही है, वो और पास आई कि और पास आओ मां, दोनों हाथ बंधे हुए, फांसी का फंदा लटका हुआ, और पास आई कि नहीं और पास आओ, मेरे बिल्कुल नजदीक आओ, मैं तुम्हें कान में कुछ कहना चाहता हूं। मां उसके पास आती है और वो जोर से उसकी मां का कान काट लेता है। सारे लोग हतप्रभ रह जाते हैं, ये क्या बदतमीजी कर रही है, फांसी पे चढ़ रहा है, उसके बाद अपनी मां का कान काट दिया इसने, बड़ा नीच आदमी है, ये क्या किया तुमने? कि आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं उसकी वजह भी ये मेरी मां है। जिस दिन मैंने स्कूल से पहली बार पेंसिल चुरा कर जब मैं लाया था, काश वो उस दिन मुझे टोक देती तो आज मैं फांसी के फंदे पर नहीं होता।
इसलिए आजकल के माँ बाप को भी मैं एक सबक देना चाहता हूं, मैं सीख देना चाहता हूं। आप इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, जो अभाव में पड़ता है। मैंने पढ़ा कल कहीं पर कि जो बाप गरीब होता है उसके बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। कितनी गहरी बात है इसमें। जो बाप गरीब होता है उसके बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जो बाप बहुत अमीर होता है उसके बड़े हुए बच्चे भी बच्चे की तरह ही रहते हैं, वो बड़े नहीं हो पाते। यानी वो जिम्मेदारियों के बोझ से सदा मुक्त रहते हैं। और गरीब के बेटे हमेशा जल्दी जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं कि घर का खर्च चलाना है, 11th पढ़ने के बाद ही कहीं नौकरी लग जाते हैं। मुझे एक बच्चा मिला कल, वो कांस्टेबल का काम करता है धान मंडी में, कि मैं हॉस्टल में था सर, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद मुझे नौकरी यहाँ मिल गई, मैं एज ए कांस्टेबल यहाँ काम कर रहा हूं, अर्ली एज। प्रश्न ये है कि मानवीय संबंधों को जीने की आवश्यकता है। जब तक आपके सुख सुविधाएं आपके मां बाप प्रदान करते रहते हैं, आपको अच्छे लगने लगते हैं। संवेदनाएं समाप्त हो गई, वस्तुओं से भी प्रेम करना सीखिए, उनको भी मित्र बनाइए। ये बाइक मेरा मित्र है कि ये मैं इससे संदेश दे रहा हूं, मैं इसको भी नमन करता हूं। वो गाड़ी जिससे मैं चलकर आया हूं, मैं उसको बैठते वक्त पहले प्रणाम करता हूं। मैं वो धरती, वो सीढ़ियां, सरस्वती के मंदिर से पहले उन सीढ़ियों को, ये मेरी कर्म भूमि है। सबसे बड़ा मंदिर ये है। उस मंदिर में गया तो उससे पहले इस मंदिर के उन सीढ़ियों को चढ़कर मैंने माथे पर लगाया, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि है। ये भाव आपके अंदर में जिंदा रहेगा। हम तो इस्तेमाल करके फेंक देने वाले लोगों में से हैं। ये घड़ी है मेरे पास, मेरे ड्रॉर में पड़ी रहती है। पुरानी सी घड़ी है, टाइटन। ये टाइटन घड़ी श्रद्धा आचार्य जी की दी हुई है, उनकी घड़ी है। आजकल तो अब दूसरी घड़ियां आ गई। ये घड़ी आचार्य जी पहनते थे। इसमें उनके हाथ के पसीने भी शायद इसमें है, भाव है। ये घड़ी नहीं है। ये पिता का प्रेम है। सत्य यही है। पिताजी कहा करते थे कि बेटा तुम दोस्त हो जाओगे जिस दिन तुम्हारा पांव इतना बड़ा हो जाएगा कि मेरे जूते तुम्हारे आने लगे। ये अलग बात है कि मुझे उनके जूते नहीं आए, उनका पांव छोटा था, मेरा पांव बड़ा है, इसलिए मैं तो उनके जूते नहीं पहन सका, लेकिन उनके भाव बड़े अच्छे थे। मैं समझ सकता हूं उस बात को। ये संवेदनाएं खत्म हो गई है। मैं देखता हूं, मैं लोगों को ये भी देखता हूं कि उनके माँ बाप के प्रति उनके भाव यहीं तक है, बस विश कर लिया वहां तक ठीक है। जो लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं, अभी मैं गत दिनों बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, मैं आज आपको कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। अभी मैं एक जगह गया, यहां हमारी पुरानी स्टूडेंट, उसका पूरा परिवार आलोक का स्टूडेंट, नीता जैन, बहुत अच्छी सिंगर, तरुणा दीदी जानती उसको, और जो पुराने टीचर है जानते हैं, शायद साधना दीदी भी जानती होगी, हर्षिता दीदी, ये सब, जयपाल जी, अच्छी सिंगर थी, बहुत बढ़िया सिंगर, बहुत गरीब परिवार था, लेकिन संस्कार इतने कूट कूट के भरे हुए थे। और उसका यह परिणाम निकला कि वहां के सारे बच्चे पढ़ने के बाद वो सब बड़ी जगहों पर चले गए, और इतने बड़े, कोई चार्टर अकाउंटेंट हो गया, कोई कंपनी सेक्रेटरी हो गया, कोई क्या हो गया। आज जिनके पास एक छोटा सा हाउसिंग बोर्ड का मकान था, आज उनके पास भौतिक साधन, 5 मकान है, और उनके सब बच्चे अभी भी यहां पढ़ते हैं।
उसने एक बात बोली कि पढ़ाई तो दुनिया के सभी स्कूल में होती है, लेकिन जो बातें आलोक संस्थान ने दी है सर, उसको कभी मत छोड़िएगा, ये उसने कहा। और हम उस दिन इतना हंसे। मैं समझता हूं कि मैं बच्चों के बीच में जाके उनकी पुरानी बातों को सुन के मैं इतना नहीं हंसा जितना उस दिन हंसा। कुछ टीचर्स थे वहां, वो टीचर्स भी शायद यहाँ नहीं, वो नीचे हैं। वो कहते थे सर आप आते थे क्लास में पढ़ाते थे तब हमको, और जब होमवर्क नहीं करते थे तो आपकी अंगूठियां उतरनी शुरू हो जाती थी, और हम समझ जाते थे कि अंगूठियां क्यों उतर रही हैं, क्योंकि अंगूठियां उतरने के बाद फिर जो जम के चांटे पड़ते थे। सर ये चांटे जब से गए हैं तब से ये बच्चे बिगड़ गए हैं। ये बच्चे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे सोच नहीं है। गद्दिनों जो हुआ मैं उसको सार्वजनिक मंच पे यहां नहीं कहना चाहता। आपके बोलने के तरीके, आपके व्यवहार, आप क्या होना चाहते हैं, मित्रता भी कैसी निभाते हैं। जब तक मेरा स्वार्थ है, मैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए मेरा मित्र है। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति रुक जाती है उस दिन वो मित्रता समाप्त हो जाती है। ऐसी मित्रता तो मित्रता है ही नहीं, वो धोखेबाजी है, दगा है। निभा सके तो सुदामा की तरह निभाइए। सुदामा ने सोचा था, क्या सोचा देखिए, ये घटना किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। सुदामा ने सोचा कि मैं निकलूंगा, ये चावल के पोटली इतनी सी लेके मैं कृष्ण की जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा। स्वाभिमानी था सुदामा। उसका मैं नहीं जाऊंगा, कृष्ण के यहां नहीं जाऊंगा। मेरी पत्नी कह रही है मुझे मांग लो, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं कैसे मांगू। और उस समय भिक्षावृत्ति का यह नियम था। अब सब जने भिक्षावृत्ति करेंगे तो एक घर वाला कितना देगा। एक नियम फिक्स था कि एक विद्यार्थी, एक भिक्षुक, तो भिक्षुक कहलाता था जो पढ़ने जाता था, एक भिक्षुक 5 घर में मांगेगा, उससे छठे घर में नहीं जाएगा। उसे 5 घर में मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, भूखा रहेगा। ये परंपरा थी, क्योंकि वो ग्रस्त को भी चिंता होती थी, अगर 50 विद्यार्थी मांगने आ गए किस किस को दूंगी, तो वो हर एक का एरिया फिक्स हुआ करता था। इस क्षेत्र में जाएगा और वो 5 घरों में जाकर जो भिक्षाटन करेगा उसको जो 5 घर से जो मिलेगा वही ग्रहण करेगा, इसके अलावा छठे घर नहीं जाएगा। सुदामा निकले और ये सोच के निकले कि मैं घूमकर वापस 2 दिन में घर चला आऊंगा, भूखा प्यासा कहीं सो जाऊंगा। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाला मिला। उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मधुसूदन। कि मधुसूदन तुम कहां जा रहे हो, मुझे साथ ले लोगे क्या? उसने कहा हाँ मैं तुम्हें साथ ले लूंगा, तुम बैठो, मेरा सामान बहुत है, व्यापारी हूं मैं। पगड़ी पहने हुए मधुसूदन ने उस सुदामा को बिठा लिया और चलते चलते उस मधुसूदन ने, उसने सोचा कि मैं व्यापार करने जा रहा हूं। उसने जाकर कृष्ण के महल के बाहर ही जाकर उसने छोड़ा कि तुम अब उतरो, मुझे अब मेरा सामान लेके जाना है। सुदामा वहां जाकर खड़े हुए, देखा मैं तो जहां जिसके लिए निकला था वहीं पहुंच गया। बाद में जब वो कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है तब सुदामा इतना सा कहते हैं मधुसूदन, यूं कह के बोलते हैं मधुसूदन, और कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, बात हो गई। दोस्तों में कहने की जरूरत नहीं पड़ती, शब्द कहीं आवश्यकता नहीं, उसने इतना सा बोला मधुसूदन और कृष्ण मुस्कुरा दिए, क्योंकि कृष्ण उसको पकड़कर अपने महल के बाहर छोड़कर गए। मित्रों में कई बार आदान प्रदान शब्दों का नहीं होता, आंख आंख से बात हो जाती है और समझ में आ जाता है वो कहना क्या चाहता है। इतना गहरा संबंध अपने माँ बाप के साथ भी बनाइए, उनको मित्र बनाइए। आइए, आज इतनी ही बात मैंने, बहुत कुछ मार्मिक भी कही, कुछ धार्मिक भी कही, कुछ भावनात्मक भी कही, कुछ रिश्तों की भी कही, कुछ मित्रों की भी कही। आइए हम मिलकर 2 मिनट अपने माँ बाप के प्रति सच्ची मित्रता का भाव लेकर उनके प्रति समर्पित रहेंगे, इस भाव को लेकर, और उन चीजों के प्रति भी समर्पित रहेंगे। वो जूते जो आपको सुख देते हैं चलते वक्त, आप दौड़ते वक्त, उन जूतों को भी
नमस्कार करिए, मन से करिए, यार ये मेरे जूते कितने अच्छे हैं। मोह मत रखिए, लेकिन उनको भी धन्यवाद दीजिए। इस माइक को भी धन्यवाद है, इस मोबाइल को भी धन्यवाद है, इस ग्लास को भी धन्यवाद है, इस हर चीज को धन्यवाद है, इस संपूर्ण अस्तित्व को धन्यवाद है। जिस दिन ये भाव पैदा हो जाएगा, किसी के प्रति घृणा का भाव पैदा नहीं होगा, क्योंकि नाचीज को हम विकेट उनका चला गया, कैच आउट हो गए तो बल्ला जमीन पे पटकते हैं, तो वो बल्ला उनको फिर अगली बार फिर और आउट कराता है। तुम प्रणाम करिए, माथे पे लगाइए उसको। राजीव गांधी की मृत्यु हुई बम विस्फोट में, सोनिया गांधी जी वहां गई, उन्होंने वहां जो चीजें इकट्ठी की, उन्होंने उनसे केवल एक ही बोला कि मुझे मेरे पति के जो जूते हैं, लोटो कंपनी के जूते थे, मुझे वो जूते चाहिए। अपने पति के जूते मांगे। उन जूतों को क्या करेगी? भाव है, भाव है। इन भावों को समझने की आवश्यकता है। आइए हम ध्यान करें बहुत सच्चे हृदय से कि हम कभी मित्रता निभाएंगे तो केवल शब्दों से नहीं, अंतर मन के भावों से निभाएंगे। माँ बाप हमारे सच्चे मित्र हैं। हमारी कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले हम उनसे शेयर करेंगे। जिस दिन ये भाव कर लेंगे, आप कभी गलत राह पर नहीं चलेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, अपने माँ बाप के उस बात को, उनके चित्र को, उनकी छवि को मन में रखिए। गाली देते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके सामने आपके माँ बाप खड़े हैं। फिर आपके मुंह से कभी गाली निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये विचार कर लेना। किसी के सामने झूठ बोलते वक्त ये विचार कर लेना कि मेरे सामने मेरे माँ बाप खड़े हैं, वो मुझे देख रहे हैं, कभी आपसे कोई गलत बात ऐसी नहीं निकलेगी संभवतः। आइए बहुत गहरे इन भावों के साथ यही आज का ध्यान। लंबी गहरी सांस लीजिए, विचार करिए। ये सुंदर शरीर आपके माँ बाप का दिया हुआ है। जिनके माँ बाप में से कोई एक नहीं है, उनसे पूछे उनके मन की तकलीफ क्या है। ऐसा कोई काम मत करिए कि जिससे आपके माँ बाप अपमानित हों। माँ आपकी सच्ची दोस्त है। पिता से भी वो सब शेयर करिए, वो आपको कभी गलत राह पर नहीं ले जाएंगे। हे ईश्वर, हमने आपको देखा नहीं, लेकिन आपकी छवि हमें हमारे माँ बाप में दिखती है। आपका आशीर्वाद कैसा होता है हमें पता नहीं, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद हमें रोज नजर आता है। प्रभु, आपका प्रसाद हमने कभी खाया नहीं, लेकिन मां के हाथ की रोटी वो प्रसाद बनकर हमारे टिफिन में आ जाती है। और जब हम वो आपको अर्पण कर देते हैं प्रभु, तो वो प्रभु प्रसाद बन जाता है। इसलिए मातृ पितृ पूजन दिवस भी है, उनकी पूजा करिए।
सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। अरे जो सामने है उसे ही ईश्वर समझ लीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, बहुत ही मध्यम स्वर में ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर सांस लीजिए। एक बार फिर लीजिए। पूरे 1 मिनट तक हाथों को जोर से रगड़िए, 1 मिनट तक रगड़िए। पूरे शरीर में ऊष्मा संचालित होनी चाहिए। रगड़िए, खूब देर तक रगड़ते रहिए, जोर से रगड़िए। बहुत अच्छे, और रगड़िए, रगड़ते रहिए। अब हाथों की हथौलियों को आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे आंखें खोलिए कि क्या अनुभव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक